हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। आई होप एवरीवन फाइन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एचपीएससी एसडीओ एंड डीडी के लिए जो आंसर राइटिंग है उसके बारे में। काफी उनके डाउट है कि हमने आज तक आंसर राइटिंग नहीं करी तो कैसे हम अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, एंड हमारी राइटिंग ज्यादा अच्छी नहीं है तो कैसे हम इसको अच्छा आंसर बना सकते हैं। फर्स्ट थिंग, आपको जो दिमाग में चीज क्लियर रखनी है, दैट इज आपके 25% चांसेज है बाय डिफॉल्ट, जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर बहुत ज्यादा होता है। इतने परसेंटेज आपके सिलेक्शन के हैं, तो आप डेफिनेटली थोड़ा सा हार्ड वर्क एंड थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करके अपने एक रैंक निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 35% का जो क्राइटेरिया है उसके अंदर हो सकता है कुछ स्टूडेंट फेल भी हो जाए, बट अगेन 25% कैसे चांसेस है, बिकॉज 4 टाइम्स कैंडिडेट यहाँ पे फाइट कर रहे हैं एक पोस्ट के लिए, सिर्फ 4 कैंडिडेट, जो कि बहुत कम है अगर हम कंपटीशन देखते हैं अदर एग्जाम्स के अंदर। एंड अभी आपको डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के अंदर क्या करना है, जो आपने पढ़ा है, जो आपको आता है, उसको पेपर के ऊपर लिखना है। इससे ज्यादा आंसर राइटिंग कुछ भी नहीं है, बस आपको जो डायमेंशन है, स्ट्रक्चर है, उस पर काम करना। ठीक है। एंड जो स्टूडेंट आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो वो इन चीजों को अपने आंसर में एड ऑन कर सकते हैं ताकि आपको और ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप एचपीएससी एसडीओ, सॉरी, एचपीएससी एसडीओ एंड डीडीए मेंस इस वाले टेलीग्राम ग्रुप से यूपीएससी के जो 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर है, एक बार उनको जरूर देखें। ये वाले जो आपके पेपर हैं बहुत ज्यादा आपको हेल्प करने वाले हैं। And अगर कोई स्टूडेंट इनको नहीं करता तो डेफिनेटली आपका थोड़ा बहुत लॉस यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो एक बार इनको जरूर देखें। लेट्स गेट स्टार्ट एंड यू कैन लाइक दिस वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो। फर्स्ट थिंग, एग्जामिनर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपने जो क्वेश्चन की डिमांड है उसको फुलफिल किया, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ भी उसको, आपकी जो स्टोरी है वो नहीं चाहिए, या फिर आपने जो भी वहाँ पे काइंड ऑफ कॉलेज एग्जाम्स के अंदर लिखते हैं वो सब उसको नहीं चाहिए इन एग्जाम्स के अंदर स्पेशली। इसमें आप सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन हो उसका आंसर करते टाइम इंट्रोडक्शन जरूर लिखें। इसको वहाँ पे ऐसे मेंशन नहीं करना कि ये इसका इंट्रोडक्शन है, बट आपको उसको समझाना है। अब इंट्रोडक्शन देने के लिए आपके पास तीन चीजें हैं। एक तो उसको करंट इवेंट्स के साथ रिलेट कर सकते हैं, जैसे अभी क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में आप लिखिए, इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट बताइए। तो अभी इनकी जो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, इनकी डेथ हुई थी, तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है। तो आप इसको इनके करंट इवेंट के साथ जोड़ सकते हैं कि इनका जन्म वहां पे हुआ था, या फिर इनको ये वाले आपके अवार्ड मिले थे 1971 के आसपास आई थिंक, तो ये आप मेंशन कर सकते हैं। इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो आप बता सकते हैं। सेकंड चीज, आप डाटा के साथ स्टार्ट कर सकते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन आपका 1960 सॉरी 60-70 जो आपका डिकेड था इसके अंदर स्टार्ट हुआ था, इससे इंडिया को क्या क्या बेनिफिट हुए थे आप बता सकते हैं। या फिर आप एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन यूज कर सकते हैं, बिकॉज हर एक आंसर के अंदर आपके इंट्रोडक्शन मस्ट है, ताकि एग्जामिनर को ये पता चले आपको उस चीज के बारे में अंडरस्टैंडिंग है। तो आपको आंसर सिर्फ इन्हीं चीजों से ट्राई करना है। सबसे पहले ट्राई करो कि उसको करंट इवेंट के साथ आप रिलेट करो। जैसे आपका वाटरलॉग सॉइल के बारे में आ गया, तो हरियाणा के अंदर जो डाटा है उसको आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। एंड अभी हरियाणा का जो स्टेटस है वो आप मेंशन कर सकते हैं, या फिर स्टैंडर्ड डेफिनेशन आप बता सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन में आप सिर्फ इन्हीं चीजों को मेंशन कीजिए। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन, उसका दूसरा डायमेंशन है, दैट इज बॉडी, या फिर आप इसको इसका मेन पार्ट भी बोल सकते हैं। इसमें आपको वो सारी चीजें लिखनी है जो आपके दिमाग के अंदर है या फिर जो सोच रहे हैं। अब इसको लिखने के दो तीन पैरामीटर हो सकते हैं। फर्स्ट थिंग, आपने बुलेट पॉइंट बना दी इस टाइप से, ग्रीन रेवोल्यूशन से आपके जो बेनिफिट आपने बता दिया कि बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, इसमें आप लिख सकते हैं न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी या फिर फूड सिक्योरिटी। तो आप इसको मेन थोड़ा बहुत डिफाइन कीजिए एक या दो लाइन के अंदर, इससे ज्यादा डिफाइन मत कीजिए। सेकंड, आप लिख सकते हैं कि एक्सपोर्ट हमारे बड़े हैं। ठीक है, इससे हमारे पास ज्यादा वेराइटीज आई हैं। ठीक है, तो वेराइटी आपका नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है। इससे आप और क्या चीज मेंशन कर सकते हैं कि हमारा ओवरऑल फूड प्रोडक्शन ये बढ़ा है, या फिर हम फूड डेफिसिट से फूड सरप्लस आ चुके हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो 2 से 3 पेज आप इसमें फुलफिल कर सकते हैं। उसके बाद जो थर्ड एस्पेक्ट है, कोई भी आंसर उसका चाहिए, दैट इज कंक्लूजन। एंड कंक्लूजन के साथ ही आपको आंसर खत्म करना है। कंक्लूजन क्या हो सकता है, जो भी आपके क्वेश्चन के अंदर पूछा है उसको आप थोड़ा सा रीडिफाइन करके बता सकते हैं। ग्रीन रिवोल्यूशन पे आप कमेंट कर सकते हैं कि ग्रीन रिवोल्यूशन 2.0 हमें इसकी आवश्यकता है विद सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, एंड इसको आप 2 से 3 लाइन के अंदर, एंड बहुत अच्छा आपका इम्पैक्ट इसमें होना चाहिए ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो एग्जामिनर को समझ आए, एंड ओवरऑल आप एटलीस्ट सेटिस्फाई कर पाओ। बिकॉज कंक्लूजन, मेन पार्ट एंड इंट्रोडक्शन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं।
एक चीज आप और ऐड कर सकते हैं, वो आपके डायग्राम्स, लाइक आप ग्रीन रिवोल्यूशन सेंटर में लिख के, या फिर इसके जो बेनिफिट पूछे हैं वो आपको देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है। तो इस टाइप के आप फिगर से बना सकते हो, इसमें आप ऐड कर सकते हैं फूड सिक्योरिटी। नीचे आपको ये जितने भी आप लिखते हो इसको डिफाइन जरूर करना पड़ेगा। प्रोडक्शन, HYV, न्यूट्रिशन, एक्सपोर्ट, सारी चीजें आप इसमें बता सकते हैं। या फिर आप एक और चीज ऐड कर सकते हैं इस टाइप से। एंड ये वो सारी चीजें हैं जो आपका ज्यादा टाइम कंज्यूम भी नहीं करेंगे एंड आपका आंसर थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेगा। इस टाइप से आप इसकी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, एंड ट्राई करना मोनोटोनी ना हो कि आप हर एक क्वेश्चन के अंदर इनको मेंशन करेंगे। लाइक यहाँ 15 क्वेश्चन है, 3 से 4 क्वेश्चन में आप इसको मेंशन कर सकते हैं, बट वो क्वेश्चन रिपीटेड ना हो। ठीक है, इसके अलावा आप एक बार खुद से लिखने की कोशिश करें एंड ये जरूर देखें कि आप कितना टाइम ले रहे हैं। अगर आप टाइम लिमिट को ही नहीं पार कर पा रहे या फिर बहुत ज्यादा आप टाइम कर रहे हैं तो उसमें आपका ही नुकसान है, बिकॉज 15 में से अगर आपने 2 क्वेश्चन भी छोड़ दिए तो आपका बहुत ज्यादा लॉस होने वाला है। सो विद टाइम लिमिट आपको ये चीजें मेंशन करनी होती है। अभी कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, सबसे पहले उसको करंट इवेंट के साथ देखने की कोशिश कीजिए। विद इन अ मिनट अगर आपको आइडिया आता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज डाटा के साथ वो भी याद नहीं है आपको तो डेफिनेशन कैसे उसको स्टार्ट कीजिए। डेफिनेशन आपकी सिर्फ 3 से या फिर 4 लाइन, मैक्सिमम 5 लाइन तक हो सकती है। इससे बड़ा आपका इंट्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। उसके बाद मेन बॉडी के अंदर किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ये वाला फॉर्मेट, या फिर बुलेट पॉइंट बना सकते हैं, या फिर इस टाइप से बना सकते हैं। ठीक है, हैंड राइटिंग की ज्यादा परवाह ना करो, बिकॉज जो मेरी राइटिंग है इसके अंदर भी अगर आप ऐसी इससे अच्छी राइटिंग है तो डेफिनेटली आपको 50% तक के भी नंबर मिल सकते हैं। एंड इससे खराब राइटिंग स्टूडेंट भी सिलेक्ट होते हैं, बट वो स्टूडेंट सिलेक्ट नहीं हो पाते जिनका राइटिंग बहुत ज्यादा आपको इसी होता है। ठीक है, बिकॉज समझ आना भी बहुत जरूरी है। एंड अगर आप अपनी राइटिंग खुद पढ़ पा रहे हैं या फिर कोई दूसरा आपकी राइटिंग पढ़ पा रहा है, वेल एंड गुड, आपको राइटिंग के लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको काम करना है स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है, इसके अलावा आपका जो भी डाउट है आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, या फिर HPSC AD अपडेट्स, तो फिर तो टेलीग्राम का ही हो गया, या फिर नरेश एजुकेशन ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। एंड ट्राई करो, एग्जाम से पहले एक फुल लेंथ टेस्ट जरूर लिखो। ठीक है, तो दैट आपको ये जरूर पता चलेगा कि आपकी काफी मिस्टेक है एंड कितने आपके ओवरऑल नंबर आ रहे हैं। बिकॉज आपका जो इवैल्यूएशन जो कर रहा है आपको बहुत ज्यादा नंबर ना दे रहा हो, ये जरूर होना चाहिए। बिकॉज इस वाले एग्जाम्स में या फिर जितने भी एग्जाम होते हैं UPSC का, 50% नंबर लेना बहुत मुश्किल होता है काइंड ऑफ, या फिर उनकी मार्किंग पैटर्न ऐसा होता है। ठीक है, बाकी घबराने की आवश्यकता नहीं है, डेफिनेटली आप इस एग्जाम को क्लियर करने वाले हैं। बस इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।